हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, डायरेक्टर ऑफ दिव्यंका चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जागरूक करने वाला सब्जेक्ट लेके आया हूं, जो कि हमारे छोटे बच्चों में अधिकतर परेशानी करता है। ये है बर्थ एस्फिक्सिया। बर्थ एस्फिक्सिया को अगर हिंदी में हम बोलें तो जन्म के दौरान जब बच्चा रो नहीं पाता है तो ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं एस्फिक्सिक बेबी। कॉमन तौर पर देखा गया है कि 100 में से 1 या 2 डिलीवरीज में बच्चों में रिससिटेशन या बच्चे जब तुरंत बाहर के वातावरण में आ नहीं पाए और उनमें कुछ परेशानियां पैदा हो गई, जैसे बच्चे रोए नहीं। जब रोते नहीं हैं तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि बच्चों के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, जैसे दिमाग हो गया, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, किडनी हो गया, आते हुए इनमें ऑक्सीजन और ब्लड की कमी हो जाती है। तो आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो होता है दिमाग पर। दिमाग के कुछ हिस्से ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण एक्टिव नहीं हो पाते हैं, या उनमें कहने चाहिए कि फंक्शन उनके प्रॉपर चालू नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से वो हिस्से डेड हो जाते हैं और ऐसे बच्चों में आगे चल के परेशानियां पैदा होती हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक जगह मैं डिलीवरी अटेंड करने गया, बच्चा 2 मिनट के बाद रोया, तो हम लोगों ने बच्चे को अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। उसके बाद देखा गया कि बच्चे को धीरे धीरे रिकवरी हो गई और अगले 5 से 7 दिन में बच्चा छुट्टी हो गया। उनको बोला गया कि आपको प्रॉपर फॉलोअप करना है। पेरेंट्स को बोला गया, बच्चा अच्छे से तरीके से छुट्टी हुआ। फिर पेरेंट्स को बोला गया कि आपको प्रॉपर फॉलोअप में रहना है, कोई भी बच्चे के डॉक्टर के संपर्क में रहना। उन लोगों ने सोचा अब तो हमारा बच्चा ठीक है, बच्चे में कोई परेशानी नहीं है, तो फिर उन्होंने किसी बच्चे के डॉक्टर को नहीं दिखाया। आमतौर पर सिर्फ वैक्सीनेशन कराते रहे, लेकिन किसी बच्चे डॉक्टर को दिखाया नहीं। अब क्या हुआ कि 5-6 महीने हो गए, बच्चे ने गर्दन संभालना चालू नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, अपने समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। 8-9 महीने पे बच्चे ने गर्दन संभालना चालू किया, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ठीक है। घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, अड़ोस पड़ोस वाले थे कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब ठीक रहता है, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर को दिखाना ही है। उसके बाद फिर जब 1 साल 1.5 साल हो गया, तब बच्चे ने बैठना चालू किया। फिर 2.5-3 साल पे बच्चे ने खड़ा होना चालू किया। अल्टीमेटली बच्चा 5 साल का हो गया, तब बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, बच्चा चल नहीं पा रहा है। उसके बाद उनको याद आया कि नहीं, हमें अब किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने बोला कि आपने पहले क्यों नहीं दिखाया इस बच्चे को, जब इसको गर्दन संभालने में समस्या आ रही थी, इसको बैठने में समस्या आ रही थी, इसको खड़े होने में समस्या आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें लगा सब ठीक है। फाइनली ये हुआ कि वो बच्चे को हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स या बहुत ज़्यादा जो भी कहनी चाहिए फिजियोथेरेपी और अन्य थेरेपियाँ जो होती हैं वो हम लोग रिकमेंड की, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट का एक पीरियड होता है 2 साल या मैक्सिमम 2.5 साल। उस दौरान में ही हमें ऐसे बच्चों में इंटरवेंशन करने पड़ते हैं। और इंटरवेंशन ऐसा नहीं है कि कुछ दवाइयाँ हैं या कुछ इंजेक्शन है, इसमें सिर्फ थेरेपीज़ का रोल है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। तो इन सब थेरेपीज से बहुत से बच्चों में, भले ही वो एकदम नॉर्मल बच्चों जैसा ना हो पाए या समाज में उतना कहने चाहिए कि उत्तरदायित्व तो ना दे पाए, लेकिन अपने डेली काम वो कर सकते हैं। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको छोटी सी एक स्टोरी बताई, जो कि कहीं ना कहीं या तो हमारे रिश्तेदारों में या हमारे पड़ोस में हमें पता चलता है कि उनका बच्चा या फला का बच्चा समय से नहीं रोया या 1 मिनट 2 मिनट बाद रोया। तो ऐसे बच्चों को हमें समय से डॉक्टर को दिखाना है, उनको फॉलोअप में करना है और सही सलाह को मानना है। कभी भी देसी नुस्खे नहीं अपनाने हैं कि फला दवाई दे दो, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बच्चों में और नुकसान होता है। और अगर हमने एक वो क्रिटिकल पीरियड जो 2 या 2.5 साल का होता है, जिसमें ब्रेन डेवलप होता है, अगर हमने वो समय गवा दिया तो फिर बच्चों में ये समस्याएं परमानेंट रह जाती हैं और बच्चों में ये आगे चल के परेशानी करती हैं, जिससे फिर बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाते। तो दोस्तों, ये एक संक्षिप्त सा विषय था बर्थ एस्फिक्सिया, जिसमें मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हैं या कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो अपने क्वेरीज लिख सकते हैं, या हमारे हॉस्पिटल के नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो जो भी उचित सलाह होगी मैं आपको
ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।